आज एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड या उसे हम लोग अनुवांशिक कूट के नाम से भी जानते हैं। ये अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड क्या होता है? डीएनए के ऊपर पाए जाने वाला ये कोड है जो नाइट्रोजनस बेस के रूप में प्रेजेंट होता है। डीएनए के ऊपर हम जानते हैं कि जीन्स पाए जाते हैं और उनकी सूचनाएं इसी कोड्स के अंदर मौजूद होती है। इसी को जेनेटिक कोड्स कहा जाता है। ये कोड्स जो है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, अनुलेखन होता है, तो एमआरएनए के रूप में बन करके बाहर निकलते हैं और एमआरएनए के ऊपर ये जाते हैं तो इसे हम लोग कोडोन्स कहते हैं। कोडोन्स जो है एक समूह है, कोड्स का समूह है जो एमआरएनए के ऊपर पाया जाता है। ये 3 का समूह बनाते हैं और टोटल देखा जाए तो 20 अमीनो एसिड बनाने के लिए लगभग 64 कोडोन्स की आवश्यकता होती है। यानी 64 कोडोन्स मिलकर के 20 अमीनो एसिड को बनाने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारा जो कोडोन्स है उसी के आधार पर हमारे अमीनो एसिड बनते हैं। और ये कोडोन्स आते कहाँ से हैं? डीएनए के ऊपर से आते हैं। यानी डीएनए के ऊपर जो प्रेजेंट कोड है उसी के आधार पर आते हैं। ये सभी के सभी नाइट्रोजनस बेस होते हैं। डीएनए के ऊपर थायमीन होता है, लेकिन आरएनए के ऊपर हमारा थायमीन की जगह पर यूरासिल होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास 64 कोडोन्स बनते हैं, जिसमें 3 कोडोन्स जो है हमारे स्टॉपिंग कोडोन्स होते हैं और एक कोडोन्स जो है हमारा स्टार्टिंग कोडोन्स होता है। UAA, UGA और UAG हमारे स्टॉपिंग कोडोन्स होते हैं और AUG हमारे स्टार्टिंग कोडोन्स होते हैं। अगर हम कुछ विशेषता की बात करें कि ये जेनेटिक कोड की क्या विशेषता है, कोडोन्स की क्या विशेषता है, तो सबसे पहली बात आती है कि एक कोडोन्स किसी एक खास अमीनो एसिड को बना सकता है। यानी हमारा जेनेटिक कोड जो है, यानी कोडोन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अर्थात दूसरी बात करें तो जेनेटिक कोड जो है वो डिजेनरेट होता है। यानी एक से अधिक कोडोन्स मिलकर के एक अमीनो एसिड का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। यानी जो ह्यूमन में जो प्रोटीन बना रहे हैं जो कोड, वही बैक्टीरिया के अंदर भी बनाते हैं। यानी कुछ ऐसे कोडोन्स को देखा गया है जो यूनिवर्सल होते हैं, ह्यूमन में भी एक जैसा काम करते हैं और बैक्टीरिया में भी एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जंतुओं में प्रोटोजोआन्स। ठीक है, इसमें इसका एक्सेप्शन देखा जाता है। जेनेटिक कोड्स जो होता है इसमें कोई भी कॉमा नहीं होता है। यानी इसे 3 की संख्या में लिखते हैं, जैसे AUG एक साथ, UGA किसी को भी एक साथ लिखते हैं। ये कभी ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब है कि ओवरलैपिंग, एक दूसरे पीछे से कोड्स नहीं आते हैं, सभी एक श्रृंखलाबद्ध आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है जेनेटिक कोड के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारा मत भी दिया गया। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसका भौतिक रासायनिक रूप से खोज की और पता लगाया कि ये कोड्स क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जेनेटिक कोड्स या अनुवांशिक कोड।